बरादरान मिल्लत इस्लामिया अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अंबिया इबादत, अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करना ये इबादत है कि आपने सबसे पहले ये जो तराजू है ना, तराजू, कंडा कांटा तराजू, ये सबसे पहले जिसने इजाद किया वो इदरीस अलैहिस्सलाम। बाद में कौमें आई, बाद में जो कौमें आई उन्होंने अपने हिसाब से तराजू बनाए, नाप तोल में कमी की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऐसे जैसे धुनी हुई रुई होती है ना, ऐसे उखाड़ के बरादरान मिल्लत इस्लामिया अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अंबिया इबादत, अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करना ये इबादत है। और सुन्नत इलाहिया भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद में अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमाया। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब इदरीस, वज़कुर फिल किताब मूसा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की जिनके मशहूर मारूफ नाम कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद के अंदर मौजूद है, उनका जिक्र किया और जिक्र करने की तलकीन भी की गई। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर थे, नबी अलैहिस्सलाम थे, इंसानियत की रहनुमाई के लिए तौहीद इलाही का पैगाम पहुँचाने वाली नफूस कुदसिया को अंबिया अलैहिस्सलाम कहा जाता है। आज के इस उन्वान में हम बात करेंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है और शीस अलैहिस्सलाम के बाद बज़ाहिर तो उनके बेटे हजरत अनूश के बारे में मालूमात होनी चाहिए थी, लेकिन जिन किताबों को उठाया जाए उनमें तज़किरा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत से सरफराज फरमाया। इदरीस अलैहिस्सलाम दरस व तदरीस की वजह से, तालीमात की वजह से इनका नाम इदरीस रखा गया, यानी कि इनका नाम इदरीस पड़ गया, इतना दरस व तदरीस फरमाते। और आपके जो अकवाल है, जो आपकी तालीमात है, उसको अगर देखा जाए तो वो भी आईने ही उन खूबियों का मरक़ा नजर आते हैं जो कि किसी भी नबी अलैहिस्सलाम से वारिद होने के आला तरीन दर्जे पर पाए। आपका कद मुकम्मल कद था, आपकी आंखें बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत थी। अलगर्ज जब आप गुफ्तगू फरमाया करते तो शहादत की उंगली से इशारा करके गुफ्तगू किया करते, और किताबों में तफसीर में है कि आप जलाल वाले थे, जलाल से बात किया करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जात में, आपकी शख्सियत में बहुत बड़ा रोब रखा था। आप ही की वजह से लोगों ने, आपकी अनथक मेहनतों की वजह से, जो आपके पैरोकार थे, फॉलोअर थे, आपने उन्हें अपने साथ हिजरत का हुक्म दिया, लेकिन वो अपना घर, जमीन, जायदाद छोड़ने के लिए तैयार ना हो। लेकिन बार बार उनको तबलीग फरमाने पर वो इस बात पर राजी हुए कि वो अल्लाह की रजा की खातिर हिजरत कर जाए। यूं हिजरत करते हुए जमाने के पुराने तरीन शहरों में, बाबल के जहां नहर फुरात के किनारे, दरियाए नील के किनारे, वहां पर आकर के आप मिस्र में
फिर अपनी कौम को आपने आबाद किया। और ये फलसफा राह खुदा में अपना घर बार, अपना मालो मता छोड़ देना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारों का हमेशा से सेवा है। अब नाज़रीन किराम, एक बात और तवज्जो तलब है, और फिर वो तवज्जो तलब इसलिए है कि आप ये तज़किरे सुन चुके हैं। 4 मशहूर किताबें हैं और 100 सहीफे हैं। अभी ताजा ताजा आपने सुन रखा है कि 50 सहीफे हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए, या तफसीर इब्न कबीर के हिसाब से रावी फरमा रहे हैं कि 30 सहीफे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए। अब ये कुल कितने हो गए? 50 और 30 80। 10 सहीफे आदम अलैहिस्सलाम पर, 90, बाकी बच गए 10। अब अंबिया अलैहिस्सलाम के आगे लिस्ट देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कि जिनको आदम सानी कहा जाता है, कल हम इनका तज़किरा करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी कि आप अंबिया अलैहिस्सलाम के एक जम्मे गफीर देखिए तो सहीफे उनकी तादाद देखिए। अल्लाह अकबर, ये अजीब गुत्थी है जो सुलझने से बाहर है। वैसे एक बात और भी है जो इल्मी नुक्ता नजर से, वो ये है कि मां सिवाय 8 या 9 नबियों के जितने नबी अलैहिस्सलाम आए हैं, और कितने आए हैं? कमोबेश 1,24,000। तो मां सिवाय 8-9 के सारे नबी अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं तो आप जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में एक वाहिद नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। बाकी सारे नबी अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यहाँ से सारे जो है वो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। उन सारों में कितने बड़े बड़े हैं आप अंदाजा लगाइए। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम की बात की जाए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात की जाए, मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जाए, ईसा अलैहिस्सलाम की बात की जाए, या यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात की जाए, बनी इसराइल ने, इन यहूदियों ने, बनी इसराइल ने 70,000 नबियों को तो नाहक तरीके से कत्ल किया। 70,000। आप अंदाजा लगाइए कि ये कौम कितनी जिद्दी कौम है बनी इसराइल, और है भी लाडली कौम। अलगर्ज कि ये 30 सहीफे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जो है वो उतारे हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम की कुछ खूबियां हैं कि आपने सबसे पहले ये जो तराजू है ना, तराजू, कंडा कांटा तराजू, ये सबसे पहले जिसने इजाद किया वो इदरीस अलैहिस्सलाम। बाद में कौमें आई, बाद में जो कौमें आई उन्होंने अपने हिसाब से तराजू बनाए, नाप तोल में कमी की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऐसे जैसे धुनी हुई रुई होती है ना, ऐसे उखाड़ के, और वो इतनी बहादुर कौमें थी, इतने जंगजू लोग थे कि अगर
पत्थर पे खड़े होके जोर से, बगैर चप्पल के, बगैर बाटा शूज के, बगैर सर्विस शूज के, बगैर हश पपी के, जितने ब्रांड है ना सब इसके बगैर, वो अपना पांव जोर से जमीन पे, पत्थर पे जमीन से मारते थे और पिंडली तक उनका पांव जमीन में धंस जाता था, इतनी ताकतवर थे। हम तो इस फर्श में नहीं मार सकते पांव, कच्ची मिट्टी पे मारेंगे तो घुटना चढ़ जाएगा ऊपर, बदबुआ देगा, भाई किधर आ गया। वो इतने ताकतवर थे। लेकिन नाप तोड़ में कमी, लेन देन में डंडी, झूठ, वादा खिलाफी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर अजाब नाज़िल फरमाया कि जिसमें जो है वो गंदम के साथ धुन भी पिसने चले। तो तराजू सबसे पहले जिसने इजाद किया वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। दरअसल वेल नॉलेज बहुत बड़ी बात है, आपके इल्म में आ गया कि तराजू जो है वो सबसे पहले किसने इजाद किया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इजाद फरमाया। अब इदरीस अलैहिस्सलाम मुसलमानों के नबी हैं, ईसाइयों के हैं, यहूदियों के हैं, या क्या है कि इजाद तो उनकी है। उसके बाद जिहाद के लिए सबसे पहले हथियार जो बनाए आपने बनाए, जिहाद भी आपने जो है वो इजाद किया। हिसाब और नजूम के बारे में इल्म और गौर व फिक्र आपने इजाद किया। हिसाब, मैथ, रियाजी, अलजबरा, लॉगरिथम और जितने मैथ के फॉर्मूले हैं वो सब, अल्लाह अकबर, ये इल्म जो इजाद किया, हिसाब किताब सब, ये इल्म जो है वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाद फरमाया। और इल्म नजूम यानी कि सितारों का हाल अहवाल, सितारे क्या कहते हैं। हमारे नमाजी है ना, वो कुर्सियों पे बैठते हैं ना, तो तेज वाला जो सितारा चमकता है उनको मगरिब में देख के जाते हैं और भीतर पढ़ते पढ़ते वो गायब हो जाता है। बोलते देखा, इल्म तो है ना, अब मेरे को उनसे सीखा, मेरे को उनसे सीखा। वो कहते कि भाई इमाम साहब ये भीतर पढ़ते पढ़ते जाएगा। तो ये एक इल्म है, एक नॉलेज है। खैर इल्म नजूम तो एक बहुत बड़ा ही इल्म है और इल्म नजूम के माहिर तो बहुत तेज तरीन और खतरनाक भी होते हैं। ये जो कलम है, पेन है, सबसे पहले इसके साथ जिसने लिखा वो इदरीस अलैहिस्सलाम, कलम। और कपड़े सिए, पहले लोग डायरेक्ट जानवर को मारते थे, उसकी खाल उतारते थे, खाल सुखाते थे और पहन लेते थे। लेकिन सिले हुए कपड़े, रुई के कपड़े, कॉटन, ये जो कॉटन सॉटन है ना, ये रुई का धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से फिर आगे सब, तो ये सबसे पहले जिसने पहने वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, जिनको ये दर्जीगिरी, दर्जी मास्टर, टेलर, ये भी इनको फन आता था। और जो है वो सबसे पहले जो बनु कबील थे जिन्होंने हजरत हबीब को कत्ल किया, तो उनकी औलाद को कैदी जिसने बनाया वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इस दर्जे पे फाइज किया। अब सवाल आपसे है, वो सवाल ये है कि आखिर इन्होंने इतना कुछ सीखा। एक तो है इल्म लुदनी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदरिया इल्हाम, बदरिया वही आपको सिखा दिया। एक ये है कि दुनिया के मामलात, दुनिया के औजार हैं, कोई दुनियादार आपको सिखाए। तो इस पे बहुत बड़ी बहस है कि इस मामले में आपका उस्ताद कौन था, किसने आपको सिखाया। आप जानते हैं, बात खत्म कर रहे हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम वो हैं जो सबसे पहले जिंदा आसमानों पे चले गए और जन्नत में मौजूद है, जिंदा मौजूद है, ज़रूरी फरमाने। और बुत परस्ती का आगाज सबसे पहले दुनिया में हुआ वो इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद से हुआ। यहाँ से इंशाअल्लाह कल